ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी श्रद्धालु दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज की ये जानकारी केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह आस्था, विज्ञान और परंपरा का संगम है। आज हम बात करेंगे मार्च 2026 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसे जानना हर भक्त और जिज्ञासु के लिए अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें और ग्रहण के बाद कौन से उपाय विशेष फलदायी होते हैं। मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण पूर्ण जानकारी शास्त्र और विज्ञान के अनुसार मार्च 2026 में एक महत्वपूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि यह वर्ष 2026 के प्रमुख ग्रहणों में से एक है और यह होली के आसपास घटित होगा, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण की तिथि और समय, तारीख 3 मार्च 2026। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर लगभग 3:20 पर, पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय शाम लगभग 4:34 से शाम 5:32 तक, ग्रहण की समाप्ति शाम लगभग 6:47 के आसपास। भारत में ये ग्रहण चंद्र उदय के समय दिखाई देगा, इसलिए इसे उदयकालीन चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। भारत में दृश्यता, यह चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन क्षेत्रों में चंद्रमा उदय के समय ग्रहण की अंतिम अवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकेगी। भारत के अन्य हिस्सों में ग्रहण का प्रभाव चंद्र उदय के बाद कुछ ही समय के लिए दिखाई देगा। ब्लड मून क्यों दिखाई देता है? इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा दिखाई दे सकता है। इसे सामान्य भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया में नीली किरणें छट जाती हैं और लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। यह पूरी तरह एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई अपशकुन नहीं है। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताएं। भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण को विशेष काल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है और किया गया जप सामान्य समय की अपेक्षा अनेक गुना फल देता है। सूतक काल की मान्यता। धार्मिक परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल माना जाता है। सामान्य मान्यता के अनुसार सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। इस समय में कुछ लोग पूजा, भोजन और शुभ कार्य नहीं करते। हालांकि सूतक के नियम स्थान, परंपरा और कुलाचार के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ग्रहण के समय क्या करें? ग्रहण के समय भगवान का नाम जप करना विशेष फलदायी माना जाता है। आप कर सकते हैं राम नाम जप, विष्णु मंत्र जप, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का स्मरण। ग्रहण काल ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उत्तम समय माना गया है। ग्रहण के समय क्या न करें? कुछ परंपराओं में ग्रहण के समय भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है। शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि इस समय नहीं किए जाते। ग्रहण के बाद स्नान कर घर और पूजा स्थल की शुद्धि की जाती है। क्या चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित है? हाँ, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे छत, खुले मैदान या खुले आकाश के नीचे आराम से देख सकते हैं। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, दान देना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद किया गया दान विशेष पुण्य प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। निष्कर्ष, मार्च 2026 का ये चंद्र ग्रहण न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि ये आत्मचिंतन, भक्ति और जागरूकता का अवसर भी है। जब विज्ञान और आस्था एक साथ चलते हैं तो समझ और श्रद्धा दोनों का विकास होता है। भावनात्मक निवेदन। सनातन भक्ति वाणी परिवार से यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस प्रकार के शुद्ध और सटीक सनातन ज्ञान को अनेक लोगों तक पहुंचाने में बहुत सहायता करता है। आगामी वीडियो में हम बताएंगे
चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव और ग्रहण शांति के सरल उपाय। जय श्री हरि।